सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। माधव कहते हैं, बोलने से कठिन होता है सुनना और सुनने से कठिन होता है सहना, लेकिन सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। ये कलयुग है दोस्तों। यहाँ पर दूसरों की तकलीफों को कर्मों की सजा मानते हैं, पर अपनी तकलीफों को परीक्षा। आज का पंचांग 27 नवंबर 2025, दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 12:30 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन के सबसे अशुभ समय दोपहर 1:34 से 2:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगी। धनु राशि 27 नवंबर 2025, दिन गुरुवार, आज दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी। यह बस ऊपरी आवरण है। जैसे स्थिति साफ होगी आप वास्तविकता को देख पाएंगी। शुरुआत में सब कुछ उछला हुआ सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय ले और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए चल रही कोशिशें कामयाब होने वाली है। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर योजना बने। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने मनोनुकूल गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें। आपको अच्छे ऑर्डर व अनुबंध भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके व्यवसाय में फायदेमंद साबित होगा। आज मन में बेचैनी, यादों का दबाव और अधूरी बातों का तनाव उभर सकता है। लोग रात की कम नींद या किसी पुराने डर के कारण दिन भर थोड़े थके हुए महसूस करेंगे। परिवार में किसी की चिंता बढ़ सकती है और घर का माहौल थोड़ी देर के लिए गंभीर बन सकता है। बुजुर्गों की सलाह राहत देगी। बच्चों की पढ़ाई या किसी घरेलू कार्यों को लेकर अचानक फिक्र बढ़ सकती है। किसी रिपोर्ट प्रस्तुति या समय सीमा को लेकर दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में छोटी गलती भी बड़े रूप में दिखाई दे सकती है। सहकर्मी आपकी चिंता को लेकर मदद करना चाहेंगे। नौकरी बदलने की योजना बन रही है तो आज निर्णय ना लें। व्यापार करने वाले लोग किसी पुराने बकाये या दस्तावेज की देरी से परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में लोग अपने ही मन की शंका से उलझ सकते हैं। पार्टनर की कहीं किसी बात भी बड़ी लग सकती है। संदेश देर से आने पर तनाव बढ़ सकता है। अविवाहित लोग किसी पुराने रिश्ते की याद से दुखी हो सकती हैं। सावधानियां, अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। कभी कभी मन में कुछ बेचैनी व नकारात्मक विचारों की वजह से अकारण ही क्रोध की स्थिति रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की किसी बात की अवहेलना न करें, इससे वातावरण खराब हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर की व्यवस्था पर न पड़ने दें। प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। आपका आत्म सुरक्षात्मक स्वभाव आपको अपने रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्थायी संतुष्टि की गहरी चाह प्रेम के प्रति आपके दृष्टिकोण को आकार देती है, जो निष्ठा और धैर्य से निर्देशित होती है। साथ ही स्वतंत्रता की लालसा आपको नए भावनात्मक या शारीरिक अनुभवों की खोज करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जो अपरिचित लगता है उसके प्रति खुले रहें। बात करते हैं करियर की। आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है, जिससे आसानी से आप अपनी सारी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या कम हो जाए।
खत्म या कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वहन पूरा न हो पाए। बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके। बात करते हैं सेहत की। आप अपने किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की पिछले कई दिनों से कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं। आज स्पष्ट रूप से सोचकर फैसला लेने का दिन है। आपने अस्वीकार का जो असुरक्षा कवच ओढ़ा हुआ है वो आज टूट जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई का सामना करना होगा। यह आपकी सेहत की बेहतरी के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि अब आप सच्चाई से भागने की बजाय उसे देखकर और समझकर जरूरी कदम उठा पाएंगे। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, बहुत शुभ रहेगा, और गाय को भी रोटी खिलाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।